हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आरपी यादव आज का इस क्लास में आप लोग को सम स्पेशल इंटीग्रल्स का कुछ क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आज का इस क्लास में हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन एक चैप्टर है जो 12th क्लास में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का इस क्लास में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर इंटीग्रेशन में सम स्पेशल इंटीग्रल जो है उसका कुछ क्वेश्चंस और उसका फार्मूला और उसका फार्मूला का जो डेरिवेशन है ये सब पहले ही हम बता चुके हैं, और जो किसी कारणवश नहीं देख पाए हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि जितने सारे क्लासेस है उस सभी क्लासेस को अपलोड करके रखा गया है हमारे चैनल में, जाकर के उसको आप देख सकते हो। तो चलिए आज उसी सम स्पेशल इंटीग्रल्स का कुछ और नए टाइप्स ऑफ द क्वेश्चंस को हम लेकर के आए हैं और उस क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार का और क्लासेस का समय पर आपको लाभ प्राप्त हो जाए, इसके लिए अगर इस चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठा सकें। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे। इंटीग्रेशन 3x² dx डिवाइडेड बाय x⁴ 1। तो इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है सम स्पेशल इंटीग्रल का तो है, बट सम स्पेशल इंटीग्रल से पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या सम स्पेशल इंटीग्रल हो या कोई अदर मेथड हो, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया जाए, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग ट्राई करोगे बनाओगे, उतना ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेथड से हमारा बनने वाला है। तो ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली पहले इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, और सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने के बाद हम लोग इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल का जो भी फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे। तो ध्यान दोगे, ये जो x⁴ है इसे हम लोग लिख सकते हैं x⁴ का पावर 2 और +1। अब इसमें ध्यान दोगे, ये जो x⁴ है अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो 3x² dx हमारा आ जा रहा है, इसीलिए इसमें पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा। तो इसमें अगर हम पुट कर दें x⁴ = y, x⁴ = y पुट कर दें, और अगर इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में अगर इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आएगा, x⁴। अगर डिफ्रेंशिएशन आप लोग पढ़े हो तो पता होगा कि डिफ्रेंशिएशन में जो पावर है वो आगे आ जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x⁴ 2, पावर आगे आ गया और पावर माइनस हो गया, और यहाँ बच गया dy/dx। अब इस dx को हम लोग इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3x² dx = dy। अब इसका यूज अगर हम क्वेश्चन में कर दें, इसका यूज अगर हम क्वेश्चन में कर दें, यहां पर ध्यान दोगे, क्वेश्चन में अगर हम इसका यूज कर दें, 3x² dx है और यहां भी 3x² dx है, जिसका वैल्यू हम क्या फाइंड किए हैं, तो dy फाइंड किए हैं। तो इसके जगह पर हम dy लिख सकते हैं, dy लिख दिए। इसके बाद ये जो x³ है उसे हम क्या लेट किए हैं, तो y, तो यहाँ y पुट करेंगे तो y² आ जाएगा, प्लस में 1 है, 1 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1²।
तो अगर आप लोग सम स्पेशल इंटीग्रल पहले पढ़े हो, इसका पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर देखे हो, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अब इस क्वेश्चन में हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यूज होगा। यानी इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा फॉर्मूला नंबर 3। ध्यान दोगे, फॉर्मूला नंबर 3 यूज होगा। ये 3 नंबर होगा। कैसे यूज होगा? तो इंटीग्रेशन dx बाय एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी यहाँ जो x है उस x के जगह पर इसमें ध्यान दोगे तो y आ गया है, ठीक है, और जहाँ a है वहाँ पर 1 है, ध्यान दोगे, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? तो 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, तो 1 बाई ए दैट इज 1 बाई 1, और टेन इनवर्स x बाई ए दैट इज टेन इनवर्स y बाई 1 आ जाएगा इसमें, ठीक है। ध्यान दोगे 1 बाई 1 टेन इनवर्स y बाई 1 ये आ जाएगा, और प्लस में c होगा। 1 बाई 1 का तो 1 होगा। अब y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू क्या है? एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स क्यूब पुट करेंगे, प्लस में c ये आ गया, ठीक है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन था हमारे पास जो सब्स्टिट्यूशन मेथड भी इसमें यूज हो गया और सम स्पेशल इंटीग्रल भी यूज हो गया। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको इंटीग्रेशन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरा, आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड कब कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम ढेर सारा वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं, इसको आप लोग ज़रूर देखोगे ताकि आज का क्लास में कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दोगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, और ये दोनों का दोनों क्वेश्चन सम स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला नंबर, ये देखिए इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें रूट नहीं है, सॉरी इसमें भी रूट है, ध्यान दोगे रूट हमारा इसमें भी है, यानी ये दोनों का दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्मूला से बनेगा, और ये दोनों बनेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 6 से, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 6 क्या है हम यहां पर आप लोग को बता दे रहे हैं, ध्यान दोगे। ये फॉर्मूला नंबर 6 है, इसका होता क्या है? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये चीज log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसी फॉर्मूला का हम यूज करेंगे इन दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस ये जो 4x स्क्वायर है इसे हम लिख सकते हैं 2x टू दी पावर 2dx, और 1 के जहाँ पर हम 1 स्क्वायर लिख दिए। यानी अगर देखा जाए, और इस क्वेश्चन को हम क्या लिख सकते हैं? ये क्वेश्चन तो पहले से हमारा सेट है, इसे हम लिख सकते हैं 1 बाय अंडर रूट 2 माइनस एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1 स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। 1 के जहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दिए। अब इस दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला ये है फॉर्मूला। तो क्या है फॉर्मूला? log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर ये a है और ये x है, यहाँ पर ये जो 2 माइनस एक्स है ये मेरा x है और a हमारा 1 है, ठीक है। तो ध्यान दोगे इसमें आ जाएगा log x यानी क्या 2x, यहाँ पर ये जो 2x है यही हमारा x का काम कर रहा है, ठीक है। फिर प्लस अंडर रूट क्या होता है? कुछ भी नहीं करना है, जो अंडर रूट यहाँ रहता है, यहाँ जो रहता है उसी को यहाँ उतार देना है, यहाँ जो अंडर रूट जो भी रहता है उसी को उतार देना है वहाँ पर। तो अंडर रूट जो भी है यहाँ पर उसको सीधे उतार देना है, 1 स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर। और एक चीज़ ध्यान दोगे, शुरू से बताते चले आ रहे हैं कि जब भी किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और x यानी वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो नंबर डिवाइड में चला आता है। तो यहाँ x के साथ 2 है तो यहाँ पर 2 डिवाइड में आ जाएगा और प्लस में c आ जाएगा। इसे लिख सकते हो 1/2 log 2x प्लस अंडर रूट
1 प्लस 4x² प्लस में c, ये हो जाएगा। अब इसमें सेम वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फिर से हो जाएगा log मोड x। x यानी क्या, ये पूरा मेरा x है, ठीक है, ये जो पूरा है हमारा x है, क्या 2 माइनस एक्स, तो 2 माइनस एक्स आ गया x के जगह पर, फिर प्लस अंडर रूट, अंडर रूट क्या, अंडर रूट यहाँ जो है वही आएगा, तो आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस में c। फिर वही चीज़ कि x के साथ जो मल्टीप्लाई रहेगा वो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पर जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो -1 है, तो -1 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ क्या आएगा तो -1 आएगा, ध्यान दोगे। इस माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसे ऐसे ही छोड़ सकते हो या तो फिर एक्सपेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में c। एक फॉर्मूला आप लोग ये भी पढ़े होंगे कि माइनस लॉग एक्स जो रहता है वो log 1/x हो जाता है, अगर माइनस लॉग एक्स है तो log 1/x हो जाएगा। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, log मोड लगा देंगे, अगर ये माइनस हटता है तो ये पूरा का पूरा टर्म डिवाइड में चला जाएगा, यानी 1/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 माइनस एक्स टू दी पावर 2 प्लस 1, ऐसा होगा। यानी इसका आंसर हमारा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दोगे, ये जो 9 है इसे हम 3² लिख सकते हैं, ठीक है, इसके बाद इसे हम लिख सकते हैं 5x टू दी पावर 2। अब इसमें हमारा फॉर्मूला नंबर 5 यूज होगा, तो क्या है फॉर्मूला नंबर 5, ध्यान दोगे, 1/√a² माइनस x² dx अगर रहता है तो इसका हो जाता है साइन इनवर्स x/a, ये होता है, और प्लस में c, ठीक है। तो a के जगह पर मेरा 3 है और x के जगह पर मेरा 5x है, तो ध्यान दोगे, इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 5x/3। और एक चीज़ ये भी बताया गया है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आ जाएगा, और प्लस में c, इसे लिख सकते हैं 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस में c। ये सब जो फॉर्मूला यहाँ पर इसमें ध्यान दे, x है, ठीक है, तो इस x के जगह पर यहाँ पर क्या क्या फंक्शन होने से काम चलेगा, यानी यहाँ x के जगह पर कोई भी फंक्शन हो लीनियर होना चाहिए, लीनियर अलजेब्रिक होना चाहिए, x y z u v t ऐसा कुछ होना चाहिए, और उसके साथ कुछ मल्टीप्लाई है, कांस्टेंट तो चलेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर x का पावर 1 के अलावे कुछ और है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगा, यहाँ जो भी वेरिएबल होगा x होगा या y होगा या t होगा वो लीनियर डिग्री होना चाहिए, लीनियर मतलब उसका पावर 1 होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। कुछ भी मल्टीप्लाई रहेगा तो चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसका फाइनल आंसर हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, 3x dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x टू दी पावर 4, और यहाँ पर है x dx डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स टू दी पावर 6। तो ये दोनों क्वेश्चन को ध्यान से अगर स्टडी करोगे तो आप लोग को पता होना चाहिए कि इस दोनों क्वेश्चन में पहले हम लोग का सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई होगा, मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन अप्लाई होगा, उसके बाद हम लोग इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल यूज करेंगे। तो ध्यान दोगे, इसमें सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई करने से पहले इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं हम लोग। तो इसे लिख सकते हैं √2x² टू दी पावर 2, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो √2x² है इसे हम लेट कर लेंगे, √2x² इक्वल टू हम y लेट कर लिए,
अब इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसे अगर हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो √2 तो पहले कांस्टेंट है वो आगे आ जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, तो 2x आ गया। अब ये जो dx है इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x dx आ जाएगा, और 2√2 को इधर डिवाइड कर देंगे, 2√2 आ गया। ठीक है, x dx, तो यहाँ पर x dx दिख रहा है, x dx में ये वैल्यू पुट कर देंगे, x इंटू डी एक्स, यहाँ भी है x इंटू डी एक्स, ये 3 रह जाएगा। ठीक है, ध्यान दोगे, ये जो 3 है वो वैसे ही रह जाएगा, 3 को कुछ नहीं करना है। थ्री जो है वो ऐसे ही रह जाएगा, और x इंटू डी एक्स का जो वैल्यू हमारा dy बाय 2√2 आया है उसे हम लोग पुट कर देंगे, dy बाय 2√2 पुट कर दिए। फिर डिवाइड में क्या लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लेट किए हैं, y, इस टर्म को हम लोग y लेट किए, तो यहाँ पर जब y लेट करेंगे तो क्या आएगा, 1 + y², ध्यान दोगे, आ जाएगा 1 + y²। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ये 3 बाहर आ जाएगा और 2√2 भी बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा dy बाय 1² + y²। इसमें जो फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दोगे, फॉर्मूला नंबर 3 इसमें यूज हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3 ये यूज हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx बाय x² + a², x² + a² हो या a² + x² हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों चलेगा। तो 1/a tan इनवर्स x/a। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसका यूज कर देंगे, ध्यान दोगे, तो क्या होगा, ये जो कांस्टेंट जो बाहर है वो तो खैर वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 1/a, a मतलब 1, और tan इनवर्स x/a, x यानी y, और 1 y/1 हो जाएगा, ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बट y को हम लोग क्या लेट किए थे, y को √2x², तो यहाँ पर हम लोग √2x² पुट कर देंगे। अब ये ध्यान दोगे, √3 से ये 3 कटेगा तो ऊपर में √3 चला जाएगा, यानी √3/2 और tan इनवर्स √2x² आ जाएगा, प्लस में c, ये आ गया आंसर। √3/2 tan इनवर्स √2x² प्लस c आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान दोगे, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा सेट करने की जरूरत है। यहाँ पर x² dx, ये जो x⁶ है इसे हम x�3 का फिर से पावर 2 लिख देंगे। अब ये x�3 को हम लोग लेट करके बना देंगे, अब इसे हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं, x�3 = y, x�3 को अगर हम y लेट करते हैं और इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं, जैसे ही इसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो x�3 का क्या हो जाएगा, 3x²
और इधर रह जाएगा dy बाई डी एक्स। अब हम लोग क्या करेंगे, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 3 को डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स और dy बाई 3, ये आ गया। अब क्वेश्चन में इसका वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो थोड़ा ध्यान दोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स और एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर डी एक्स और यहाँ भी एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या है, dy बाई 3, यानी ये न्यूमरेटर की जगह पर, यहाँ न्यूमरेटर की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, ध्यान दोगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पर हम पुट कर देंगे dy बाई 3, dy बाई 3 और डिवाइड में फिर क्या आएगा, 1 माइनस अब क्या है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है, तो y, यहाँ y पुट करेंगे तो y स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से क्या करते हैं हम लोग, 1/3 को बाहर ले लेते हैं और इसे लिखते हैं dy बाई 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से 1/3 को हम बाहर ले लिए, dy बाई 1 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब इसमें फॉर्मूला नंबर यूज हो जाएगा, विदाउट पावर वाला फॉर्मूला नंबर 2, फॉर्मूला नंबर 2 यूज हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2a। फॉर्मूला क्या होता है इसमें, से ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन, यहाँ फॉर्मूला हम लिख दे रहे हैं, लिखना जरूरी नहीं था बट ध्यान दोगे, इसका होता है 1/2a लॉग मोड एक्स ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो इस फॉर्मूला का अगर हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले 1/3 आ जाएगा। अब इसके बदले में ये फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो a के जगह पर 1 है और x के जगह पर y है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो क्या होगा 1/2 इंटू 1 लॉग a के जगह पर 1 और x के जगह पर y, ये आ जाएगा प्लस में c, इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 आ जाएगा। y का वैल्यू पुट करोगे, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो यहाँ एक्स क्यूब पुट कर दोगे तो 1 प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस सी, ये आ गया हमारा इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, ध्यान दोगे, यहाँ पर 2√2 था, ठीक है, बाय मिस्टेक हम यहाँ पर 3 लिख दिए थे, यानी यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, 3 नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पर तो 2 होगा, और अगर यहाँ पर 2 होगा तो ये कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर वही रह जाएगा 2√2, यानी ये आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान दोगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग ये जो √(x²-1) है, इस √(x²-1) को दोनों में सेपरेट कर देंगे, मतलब दोनों में हम अलग अलग डिवाइड कर देंगे, ठीक है, ध्यान दोगे। x में अलग से डिवाइड कर दिए और 1 में अलग डिवाइड कर दिए। अब इन दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट भी कर देंगे, तो ये dx यहां पर आ जाएगा, माइनस, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये आ जाएगा। अब ये जो दो इंटीग्रल जो आए ना, तो अगर पिछला लेक्चर आप लोग देखे होंगे तो यहाँ पता होना चाहिए कि ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा और ये हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल से डायरेक्ट बनेगा, ठीक है, तो ध्यान दोगे। इसे हम यहाँ पर I1 लेट कर लेते हैं और इसे 1 को 1 स्क्वायर अगर हम लिख दें तो इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, ये फॉर्मूला नंबर अप्लाई हो जाएगा 4 नंबर, ध्यान दोगे, फॉर्मूला यहाँ से 4 नंबर, ध्यान दोगे। 4 में क्या है, अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, ठीक है, यहाँ पर x² माइनस ए स्क्वायर है, यहाँ भी x² माइनस ए स्क्वायर, ए के जहाँ पर यहाँ 1 है, ठीक है, यानी जहाँ जहाँ इसमें a है वहाँ 1 आ जाएगा, ठीक है। तो उसका क्या लिखेंगे हम लोग, लॉग मोड x प्लस अंडर रूट x² माइनस 1 स्क्वायर,
प्लस में सी, ये आ गया। ठीक है, अब ये I1 आखिर क्या है, किसको I1 यहाँ पर लेट किया गया है, I1 हमने इस इंटीग्रल को लेट किए हैं, तो इस इंटीग्रल को अलग से इंटीग्रेट करके यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं पहले। अब हियर I1 इक्वल टू क्या है, तो एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। तो ये यहाँ पर अभी तो बता चुके हैं आप लोग को कि ये जो है सो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनने वाला है। ठीक है, कैसे बनेगा ये, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनेगा, ध्यान दोगे। इसे हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएट करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, इसका dy बाई डी एक्स होगा, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, dx को इधर मल्टीप्लाई कर दिए, और ये जो 2 है इस 2 को हम इधर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ध्यान दोगे, तो इधर आ जाएगा dy बाई 2। अब इसमें हम लोग इसका यूज करने वाले हैं यहाँ पर I1 में, एक्स डी एक्स, और एक्स डी एक्स का वैल्यू dy बाई 2 आया है, तो यहाँ पर हम dy बाई 2 पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय, इसको हम लोग क्या लेट किए हैं, तो y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो रूट अंडर y आ जाएगा। ठीक है, ये जो 2 है बाहर चला जाएगा। ठीक है, और नीचे में रूट y है, रूट y का मीनिंग होता है y टू द पावर 1/2, डिवाइड में है ऊपर चला जाएगा तो y टू द पावर माइनस 1/2 होगा, ये आ गया। अब अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करते हैं तो पावर इसका एक बढ़ जाता है, इतना तो पता है। जैसे ही इसका एक पावर बढ़ेगा तो y का पावर 1/2 हो जाएगा, नीचे 1/2 हो जाएगा। क्योंकि इस तरह का टर्म, ढेर सारा टर्म हमारा पिछले लेक्चर में आया था, कैसे आता है वो बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर देखोगे ये 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट वाई। अब y का वैल्यू क्या था, तो y का वैल्यू हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये किसका वैल्यू आ गया, तो I1 का वैल्यू आ गया। क्या है I1 का वैल्यू, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे हम लोग, यहाँ पर पुट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो क्या आ जाएगा, I इक्वल टू I1 का वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में c, ये आ गया हमारा। अब रह गया बात कि ये कैसे आया। अगर पिछले लेक्चर आप लोग किसी कारणवश नहीं देख पाए हो तो यहाँ ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन में होता क्या है, जो पावर पहले से -1/2 है उसमें एक प्लस हो जाता है और वही हमारा नीचे चला जाता है, ये होता है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन में पावर में एक ऐड हो जाता है और वही नीचे चला जाता है। अब -1/2 और 1 को सॉल्व करोगे तो पावर 1/2 आ जाएगा, वही नीचे 1/2 आ जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर हम लोग ने लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान दोगे, इसे हम एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। ये जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किए हैं, क्या किए हैं कि ये जो टर्म है एक्स में अलग डिवाइड कर दिए, 1 में अलग डिवाइड कर दिए, दोनों को हम अलग अलग इंटीग्रेट कर दिए हैं। इसमें 1 के जगह पर 1 स्क्वायर कर दिए हैं, और इस टर्म में सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होगा अलग से, इसलिए इसे हम I1 लेट कर लिए, और इसमें सीधे हम फॉर्मूला अप्लाई कर दिए हैं। अब इसे I1 लेट कर लिए, I1 लेट करके नीचे वाले को y लेट करके डिफरेंशिएट किए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया और y का dy बाई dx हो गया। अब इधर क्या किए हैं कि dx जो डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई कर दिए, 2 को इधर डिवाइड कर दिए। फिर से हम क्या किए, x dx का ये जो वैल्यू आया है, यहाँ x dx था, उसके जहाँ पर dy बाई 2 पुट कर दिए, इसका वैल्यू y पुट कर दिए, 2 को बाहर निकाल दिए हैं। और यहाँ जो रूट है मीनिंग पावर 1/2 है, ऊपर चला गया तो पावर -1/2 होगा। अब इसे सॉल्व करके इधर हम बता चुके हैं, तो उसका वैल्यू हमारा आ गया है, ये तो 1/2 पहले से वहाँ पर इंटू में था तो वो तो वैसे ही रह गया, इसको इंटीग्रेट किए तो y टू द पावर 1/2 और डिवाइड में 1/2 चला गया। ठीक है, अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, y 1/2 पावर इसका मीनिंग रूट होता है। अब y का वैल्यू फिर से ये यहाँ पर पुट कर दिए, I1 का वैल्यू आ गया, इस I1 का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर दिए, यानी ये आ गया इसका आंसर। ये दोनों क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9, ये दोनों क्वेश्चन जो है 8 और 9 जो है दोनों सेम तरीके से बनेगा। सबसे पहले दोनों में हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे, यानी मैं पुट करेंगे, उसके बाद हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल का भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा इसमें। तो ध्यान दोगे, इसमें हम लोग क्या करेंगे,
ये जो अंडर रूट है इसे हम लिखेंगे पहले एक्स क्यूब टू द पावर 2 और ए क्यूब टू द पावर 2, ये लिखेंगे। अब इसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। किसे पुट करेंगे, तो एक्स क्यू को वाई लेट करेंगे। एक्स क्यू को वाई लेट करके डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका आ जाएगा 3x²। ठीक है, डिफरेंशिएशन तो पढ़े होगे आप लोग। 3x² आ जाएगा और वाई का आ जाएगा dy/dx। अब चूंकि यहाँ पर x² dx है, यहाँ 3 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, इस 3 को इधर डिवाइड कर देंगे, dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसका हम यहां पर यूज कर देंगे, ध्यान दोगे। x² dx जो है, उस x² dx का वैल्यू हम लोग dy/3 फाइंड किए हैं, तो यहां पर हम लोग dy/3 पुट करेंगे। dy/3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट। ठीक है, अब क्या है, एक्स क्यू का पावर 2, तो एक्स क्यू को वाई लेट किए हैं, तो यहां पर y² आ जाएगा। और ये तो खैर कांस्टेंट है, इसको कुछ करना नहीं है, उसको वैसे ही रहने देते हैं। अब इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 6, ध्यान दोगे। फॉर्मूला नंबर 6 यहां पर क्या है, ध्यान दोगे। ये है फॉर्मूला नंबर 6 यहां पर। ये है फॉर्मूला नंबर 6, क्या है यहां पर, ध्यान दोगे। अंडर रूट x² प्लस a², यहां भी अंडर रूट x² के जहां पर y² है, और a² a के जहां पर a³ है। ठीक है, तो log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a², तो यहां पर भी वही लिखेंगे हम, log मोड x, x के जहां पर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्लस अंडर रूट क्या होगा, जो है वही होगा, तो अंडर रूट सेम वैसे ही उतार देते हैं, y² प्लस a³ टू द पावर 2 और प्लस में c, ये आ जाएगा, ध्यान दोगे। log x प्लस अंडर रूट x² प्लस, मतलब यहाँ जो रहता है उसी को यहाँ पर हम लोग उतार देते हैं। ठीक है, अब ध्यान दोगे। अब यहाँ पर y किसको लेट किए थे, तो ध्यान दोगे यहाँ पर y किसको हम लोग लेट किए हैं, y हम लोग लेट किए हैं x³ को, तो यहाँ पर जहाँ पर y है वहाँ पर x³ पुट कर दोगे। ठीक है, क्या करेंगे, वहाँ पर x³ पुट कर देंगे। यहाँ पर x³ पुट करेंगे और x³ का पावर 2 हो जाएगा और a का पावर 6 हो जाएगा, प्लस में c आ जाएगा। ठीक है, एक लाइन और यहाँ बढ़ा देंगे हम लोग, x टू दी पावर 6 प्लस a टू दी पावर 6 और प्लस में c, ये आ जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इधर क्या है इसमें, सो ध्यान दो। इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले अप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हम लोग पुट करते हैं किसको, तो 10x को, 10x को y पुट करते हैं और इसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए 10x को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएशन आप पढ़े होगे बहुत ही बेहतर तरीके से, अगर नहीं पढ़े हो तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर हम अपलोड करके रखे हैं, उसे जरूर देखोगे आप लोग। 10x का डिफरेंशिएशन जो है सो sec² x होता है। ठीक है, और ये dx को इधर हम मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या आ गया, यहाँ से dy आ गया, यानी sec² x यहाँ जो है sec² x इंटू dx, sec² x इंटू dx के जहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो dy लिख सकते हैं। यहाँ पर 10x का वैल्यू y है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, y² और यहाँ 2²। तो इस क्वेश्चन का एक नया रूप हमारा आ जाएगा dy/√y² प्लस 2²। तो बात तो वही आ गया, जो अभी फॉर्मूला यूज किए थे सेम वही फॉर्मूला फिर से आ गया, तो फिर से वही चीज आ गया है, तो हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, log y प्लस √y² प्लस 2² प्लस c, ये आ गया। फॉर्मूला में यहाँ पर x² प्लस a² था, तो क्या आता था x प्लस √x² प्लस a², तो x के जहाँ पर y ले लिए और
ए की जगह पर हम 2 ले लिए, फॉर्मूला वही है। अब फिर से क्या करेंगे, वाई को हम लोग यहाँ पर 10x लेट किए हैं ना, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ हम 10x पुट कर देंगे। ये आ जाएगा इसका आंसर। जहाँ वाई है वहाँ 10x पुट कर दिए, जहाँ वाई है वहाँ 10x पुट कर दिए, और यहाँ पर हम 4 लिख दिए। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान दोगे, ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन पिछले लेक्चर में भी हमने बताए थे। ठीक है, तो इसमें x 2 जगह है, तो सबसे पहले x जो 2 जगह है उसको हटा करके एक सिंगल जगह पर हमें लाना है। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, ध्यान दोगे। ये जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिए, और ये जो 2x है इसे लिखेंगे 2 इंटू एक्स इंटू 1, और ये जो 2 है उसे हम 1 + 1 कर देते हैं। अब यहां से लेके यहां तक ध्यान दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, ध्यान दोगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का होता है a प्लस बी टू दी पावर 2, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का अगर हम यहां पर यूज कर दें तो क्या आ जाएगा, x प्लस 1 टू दी पावर 2, और ये जो 1 है उसे हम 1 स्क्वायर लिख देंगे। ये आ गया। अब इसमें हमारा ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला नंबर 6। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 6 यूज हो जाएगा। log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x के जगह पर क्या है, तो x प्लस 1, a की जगह पर क्या है, तो 1। तो इसका आंसर आ जाएगा log मोड x प्लस 1 और फिर प्लस अंडर रूट जो है वही आ जाएगा, और प्लस में सी, ये आ गया हमारा। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, इसको x, तो हम बताए थे कि किस किस कंडीशन में इसे हम x सपोज कर सकते हैं। जब ये जो ब्रैकेट जो आया है इसके अंदर जो x है उसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई रहेगा तो चलेगा, बट x का पावर 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा 1 से ज़्यादा कुछ नहीं होना चाहिए, 1 से कम भी कुछ नहीं होना चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें लागू हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो क्या होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x के जगह पर x प्लस 1 आ गया और a के जगह पर 1 आ गया। अब यहाँ पर इसे हम छोड़ सकते हैं, या चाहो तो इसे सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा इसे सॉल्व करोगे तो रिजल्ट मेरा यही आएगा जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी इसका आ जाएगा log x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ जाएगा। अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो सॉल्व करके दिखा सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ध्यान दोगे तो इस टाइप का जितना सारा क्वेश्चन हम बताए हैं उस सभी क्वेश्चन में आप लोग को बताया गया है कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए और उसमें माइनस भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जो 9 है उस 9 को आप बाहर ले सकते हो, मतलब कॉमन लेके बना सकते हो। तो चलिए अब आज इस क्वेश्चन को हम बिना कॉमन लिए भी बनाते हैं, बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बट कॉमन लेके बनाने से थोड़ा सा सिंपल हो जाता था, बट यहाँ बिना कॉमन लिए भी हम बनाने जा रहे हैं। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसे लिख सकते हैं 3x टू दी पावर 2, ठीक है, प्लस इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3x इंटू 1। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूला की तरफ हम मूव कर रहे हैं, इस फॉर्मूला की तरफ जा रहे हैं, तो ध्यान दोगे यहाँ पर ए स्क्वायर के जगह पर 3x स्क्वायर आ चुका है, 2ab में 2 आ चुका है, ए की जगह पर 3x है तो ए आ चुका है, और बी का काम मेरा यहाँ 1 कर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, हमें क्या चाहिए, यहाँ अगर b है ना तो उसी का स्क्वायर यहाँ चाहिए हमें, यहाँ b है तो उसी का स्क्वायर यहाँ चाहिए। तो क्या है यहाँ 1, तो उसी का स्क्वायर यहाँ चाहिए। अगर यहाँ 1 यानी 1 स्क्वायर हम लिख देते हैं तो बच क्या जाएगा, 4 बच जाएगा। ये जो 5 है ना उसे 1 + 4 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना, 1 + 4 दैट इज 5। 6x को हम 2 इंटू 3x इंटू 1 लिख सकते हैं, 9x को हम 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसका a प्लस बी का पावर 2 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका यहाँ से इसका हो जाएगा 3x प्लस 1 टू दी पावर 2
और ये अलग से जो 4 बचा उसको 2 स्क्वायर हम लिख सकते हैं। ये आ गया। इसे क्या लिख सकते थे इसके अनुसार, a प्लस बी का होल स्क्वायर में ये a है तो a ले लिए, b हमारा 1 है तो 1 ले लिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से 4 को लिख दिए 2 स्क्वायर। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा, फॉर्मूला नंबर 3। ध्यान दोगे फॉर्मूला नंबर 3 क्या है, ये है फॉर्मूला नंबर 3। dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहता है तो क्या होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ध्यान दोगे क्या होगा यहाँ पर, तो 1 बाई ए, 1 बाई ए, तो ए का काम मेरा यहाँ 2 कर रहा है, तो 1 बाई ए यानी 1 बाई 2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स हमारा ये है, क्या है तो 3x प्लस 1, ये है मेरा ए, और डिवाइड में आ जाएगा ये 2 प्लस सी, ये आ गया 1 बाई ए का काम मेरा 2 कर रहा है, टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ये पूरा का पूरा मेरा x है। बताए हैं कि इसमें x में कुछ भी मल्टीप्लाई चल सकता है बट पावर 1 ही होना चाहिए, तो वह है, यानी ये आ गया हमारा इसका आंसर। और यहाँ पर एक मैनर मिस्टेक आ गया है, क्या आया है कि ये बताया गया है, आप लोग को बहुत पहले ही बताया गया है कि जब हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेट करते वक्त वेरिएबल के साथ कुछ अगर मल्टीप्लाई रहता है तो वो डिवाइड में आता है, तो उसके अनुसार ये 3 यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा, ये जो है सो 3 मेरा डिवाइड में आएगा ऐसा। इस 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई 6 टेन इनवर्स 3x प्लस 1 बाई 2 और प्लस में c, ये आ जाएगा इसका आंसर। और एक चीज़ ध्यान दोगे, ये एक्चुअली में क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। ध्यान दोगे तो इसमें ये जो एक्स स्क्वायर है, ये जो एक्स स्क्वायर है, इसमें जो माइनस मल्टीप्लाई है वो माइनस मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। सबसे पहले वहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, यानी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7। अब इसे हम सेट करेंगे इस फॉर्मूला में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसमें लाएंगे। इसका क्या होता है, तो इसका होता है a प्लस बी टू दी पावर 2, ये इसमें सेट करने की कोशिश करेंगे। तो a तो मेरा है ऑलरेडी सेट एक्स स्क्वायर, अब इसे 2ab में सेट करना है, तो 2ab ये आ गया, यानी यहाँ b कौन है तो 3 है, तो अगर यहाँ b है तो b का स्क्वायर भी चाहिए, तो b का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर -7 लिख देंगे। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं 3 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, 3 स्क्वायर ऐड कर दिए और उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए और रह गया मेरा -7। ये माइनस ऐसे ही रह जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसका हो गया -9 और -7। अब इधर ध्यान दोगे, -9 एंड -7 को -16 हो जाएगा, उस -16 में ये माइनस जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +16 हो जाएगा, +16 को हम +4 स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर माइनस में हमारा ये x प्लस 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया।
अब ये हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है और इसमें फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा 5 नंबर। तो ध्यान दोगे इसमें क्या किए हैं, सबसे पहले यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए, तो ये दोनों जो माइनस था वो प्लस हो गया और जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब इसे हम सेट करने वाले हैं इस रूप में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर तो मेरा पहले से सेट है एक्स स्क्वायर, इसमें हम यूज करेंगे 2ab, तो इसको लिख दिए 2 इंटू एक्स। अब कितना बच गया 3, ताकि मल्टीप्लाई करने से 6x आ जाएगा। जब ये b है तो b का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर दिए और बाकी जो -7 रहा उसे उतार दिए। अब यहाँ से लेके यहाँ तक में फॉर्मूला यूज हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी यानी x प्लस 3 का स्क्वायर आ गया, इसका -9 आ गया, इसका -7 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -16, इस माइनस को उस -16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 होगा, +16 को हम 4 स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से x प्लस 3 का स्क्वायर। अब इसमें ध्यान दोगे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी ध्यान दोगे थोड़ा सा। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा यूज हो जाएगा यहाँ से ये 5 नंबर फॉर्मूला यूज हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसका आंसर साइन इनवर्स x। तो x का काम यहाँ मेरा x प्लस 3 कर रहा है बाय 4 प्लस में c, ये आ गया साइन इनवर्स x प्लस 3/4 प्लस में c, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान दोगे इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ये जो रूट के अंदर जो टर्म फैक्टर के रूप में दिया हुआ है ना, जब भी हम लोग सम स्पेशल इंटीग्रल का यूज करेंगे तो फैक्टर नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इसे हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -2x, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -x और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो +2, ये आ गया। अब ये -2x और -x को ऐड कर दोगे, अब इसके बाद इसमें हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस अगर है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। ध्यान दोगे, अगर यहाँ माइनस है, ध्यान दोगे थोड़ा सा, अगर यहाँ माइनस है तो a माइनस बी टू दी पावर 2 हो जाएगा। तो माइनस वाला प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस वाला प्रॉपर्टी ही अप्लाई होगा। अगर यहाँ प्लस रहता ना तो प्लस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई होता। तो यहाँ माइनस है तो माइनस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ले लिए -2ab 2 इंटू एक्स इंटू 3/2 हो जाएगा। इसके जगह पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 3/2। तो सेट हो गया हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab में। तो अगर ये मेरा b है तो ध्यान दोगे यहाँ जो टर्म रहता है उसी का स्क्वायर होना चाहिए ना प्लस में, तो इसका स्क्वायर हम ऐड कर दिए और इसका स्क्वायर हम सब्ट्रैक्ट भी कर दिए और अलग से जो +2 था उसे लिख दिए। अब इसे ध्यान दोगे, यहां से लेके यहां तक में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी टू दी पावर 2, तो आ जाएगा x माइनस 3/2 टू दी पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद यहां से माइनस हम कॉमन ले लेते हैं तो इसका आ जाएगा 9/4। ठीक है, अब यहां तो माइनस था नहीं और जहां माइनस था ही नहीं वहां से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, यानी -2 हो जाएगा। अब इसे हम इधर अलग से लिख रहे हैं नीचे, ध्यान दोगे। ये तो x माइनस
3/2 ऐसे ही रह जाएगा माइनस। अब इसे अगर सॉल्व करोगे, ध्यान दोगे थोड़ा सा, तो जैसे ही यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये 4 से ये मल्टीप्लाई होगा तो -8 हो जाएगा। 9 - 8 तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, 1/4 और माइनस मल्टीप्लाई होगा -1/4 यानी -1/2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो जाएगा, तो फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा ये, सॉरी ये नहीं, ये x² - a² है और यहाँ a² - x² है। इसमें पहले वेरिएबल है बाद में कांस्टेंट है, इसमें पहले कांस्टेंट है बाद में वेरिएबल है। तो यहाँ पर पहले वेरिएबल है उसके बाद यहाँ पर कांस्टेंट है। तो फॉर्मूला हमारा ये यूज होगा log x प्लस √x² - a² प्लस c। तो ये x है और ये a है, ठीक है। तो ध्यान दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा log mod x मेरा ये पूरा है, ये पूरा x है, फिर प्लस ये पूरा क्या है तो x है। अब अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट जो अंडर रूट में रहता है वही आता है, तो उसी को उतार देते हैं। और प्लस में c, ये आ गया। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, इसे अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें थोड़ा सा, तो ध्यान दोगे अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा, यहाँ जो क्वेश्चन में था ना वही आएगा। तुम चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो x-1 इंटू x-2, यहाँ पर x-1 इंटू x-2 और प्लस में c, ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ध्यान दोगे, इसमें भी ध्यान दोगे तो यहाँ x² के साथ माइनस मल्टीप्लाई है। तो सबसे पहले यहाँ जो माइनस मल्टीप्लाई है उस माइनस को हम लोग यहाँ से बाहर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, क्योंकि बता चुके हैं कि जो x² वाला जो टर्म है उसमें माइनस नहीं रहना चाहिए, प्लस रहना चाहिए। और अगर कांस्टेंट भी मल्टीप्लाई ना रहे तो और ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ से माइनस अगर हम कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x², यहाँ पर क्या आ जाएगा -3x और यहाँ पर आ जाएगा -8। अब इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a² - 2ab। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, a² - 2ab प्लस b²। क्या होता है इसका a - b²। इस फॉर्मूला का हम लोग यहाँ यूज कर देंगे, a² - 2ab प्लस b²। तो ये a है, इसे 2ab में सेट करना है। तो 2ab, तो अब सोचना है आप लोग को, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, कुछ बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, इस कोई समस्या वाली बात नहीं है, ये कॉमन सी बात है, बहुतों को होता है। तो यहाँ पर x² हम 2x ले लिए। क्यों लिया आखिर हम 2x, क्योंकि हम जब तक यहाँ पर नहीं लेंगे 2ab तो फॉर्मूला हमारा a - b² में आएगा नहीं, हमें लाना है। तो यहाँ पर अपने से हम 2 ले लिए और अपने से x ले लिए। अब हमें ये सोचना है यहाँ पर कि आखिर यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि सभी को एक साथ मल्टीप्लाई करने से 3x आ जाए। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम 3/2 ले लेंगे, 3/2 ले लेंगे। ये 2 से 2 जैसे ही कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा हमारा 3/2 3x, ठीक है। यानी ये जो 3/2 जो हमने लिया, ये 3/2 क्या है, ये 3/2 जो है वही तो हमारा b के जगह पर है, यानी प्लस में b² होना चाहिए, यानी ये 3/2 का स्क्वायर होना चाहिए। तो जब हम 3/2 का स्क्वायर ऐड कर दिए तो 3/2 का स्क्वायर माइनस भी करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस बना रहे, ये आ गया। अब इसके बाद -8,
अब इसमें ध्यान दोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी टू दी पावर 2। तो a है मेरा x और b है मेरा 3/2, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से माइनस और यहाँ से माइनस हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 9/4 और यहाँ +8। अब इसे ध्यान दोगे, अगर हम यहाँ पर इसे सॉल्व कर दें, एलसीएम आ जाएगा 4। जैसे ही एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। अब अगर हम लोग यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान दोगे इसका आ जाएगा 41/4। अब ये जो एक्चुअली टर्म जो होता है, अभी तक जितना सारा स्पेशल इंटीग्रल में जितना सारा हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, ये कांस्टेंट वाला टर्म जो है सो ए स्क्वायर के रूप में होता है। तो अगर इसे हम ए स्क्वायर के रूप में लिखें, ब्रैकेट छूट रहा है इधर, अगर ए स्क्वायर के रूप में लिख दें तो क्या होगा, ध्यान दोगे थोड़ा सा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं √41/2 का स्क्वायर। √41/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो 41 हो जाएगा और यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आ जाएगा -x माइनस 3/2। ये आ जाएगा। तो आखिर इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा। तो ध्यान दोगे, फॉर्मूला हमारा यूज हो रहा है फॉर्मूला नंबर 5। कैसे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो कांस्टेंट जो दिख रहा है ये ए है, और ये जो टर्म हमारा दिख रहा है ये कंप्लीट पूरा ये एक्स का काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ ये जो टर्म दिख रहा है ये ए है, और ये जो टर्म दिख रहा है आप लोग को ये एक्स है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है। तो यहाँ पर हम लोग साइन इनवर्स ये एक्स है और ये वाला टर्म ए है, तो इसी को हम इधर यहाँ लिखने वाले हैं। थोड़ा ध्यान दोगे, साइन इनवर्स एक्स, एक्स यानी क्या, एक्स माइनस 3/2 और डिवाइडेड बाय √41/2 ये, और प्लस में सी। अब यहाँ ये जो टर्म है इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 3/2 डिवाइडेड बाय √41/2 प्लस सी। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आंसर इसका आ जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√41 प्लस में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दोगे, इंटीग्रेशन 1/√x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी dx। तो इसमें भी सबसे पहले ये जो फैक्टर के रूप में है, इससे सबसे पहले मल्टीप्लाई करके हम लोग एक सिंगल एक्सपेंशन के रूप में ले आएंगे, मतलब इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो ध्यान दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स
माइनस बी एक्स प्लस ए बी डी एक्स। अब ध्यान दोगे, यहाँ दो जगह एक्स है। सबसे पहले यहाँ से हम लोग एक्स को कॉमन ले लेंगे, तो माइनस बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी बचेगा, ये आ जाएगा प्लस ए बी ये। अब इसमें क्या करेंगे, ध्यान दोगे, इसमें हम फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी। मेन यही दो टर्म हमारा होता है, तो ए की जगह पर तो ऑलरेडी एक्स रहता ही रहता है, एक्स है। अब ये जो टर्म है इसे हमें सेट करना है टू ए बी में, ठीक है। तो चलिए टू पहले ले लेते हैं और एक्स की जगह पर, ए की जगह एक्स है तो एक्स ले लेते हैं। अब हमारे पास मेन काम क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क क्या है कि आखिर यहाँ पर हम क्या मल्टीप्लाई करें कि इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से ये आ जाए। तो काफ़ी सिंपल है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, एकदम सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। अगर यहाँ पर इंटू में हम a प्लस बी बाई टू ले लें तो ये टू टू कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये टू टू कैंसिल हो जाएगा तो a प्लस बी इंटू एक्स आ जाएगा। तो क्यों किए ऐसा हम, क्योंकि अगर इस पर हम जाते हैं तो a की जगह पर x आ गया है, ठीक है, a की जगह पर x आ गया है। आखिर b ये कंप्लीट मेरा बन गया, ये कंप्लीट यहाँ b है, ठीक है। ये जो पूरा है ये पूरा का पूरा मेरा b है। तो अब क्या होना चाहिए, प्लस में बी स्क्वायर होना चाहिए ना। तो ये जो b है इसका प्लस में स्क्वायर हम ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस करने के। ऐसे तो सिर्फ प्लस करने की ज़रूरत है, बट ये हमारा बैलेंस रहे क्वेश्चन, इसके लिए अगर ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ ऐड कर देते हैं, a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर ऐड कर दिए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, a प्लस बी बाई टू का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ बच रहा है इस लाइन में, हाँ बच रहा है क्या, a प्लस ए इंटू बी, तो यहाँ प्लस में a इंटू बी ले लेंगे, पूरे में ये रूट चला जाएगा और यहाँ dx आ जाएगा, ठीक है। ध्यान दोगे, थोड़ा लॉन्ग जा रहा है बट सिंपल है, काफ़ी सिंपल है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगा। तो ये जो हमारा आया ये यहाँ से लेके यहाँ तक में आया, ठीक है। अब इसको और इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे पहले। इसे सॉल्व करेंगे तो दोनों में पावर अलग अलग करेंगे। ध्यान दोगे ये जो पावर है दोनों के लिए है, a प्लस बी के लिए भी है और टू के लिए भी है। तो सबसे पहले a प्लस बी में हम पावर लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये आ जाएगा। और डिवाइड में इसके लिए भी तो पावर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। शायद दिख नहीं रहा होगा, ध्यान रहे, ध्यान दोगे ये ए स्क्वायर है, टू ए बी है और ये बी स्क्वायर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए हमारा क्या आ गया, a माइनस बी का स्क्वायर, यानी x माइनस ये b है तो a प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेके लगा के हम एक्सपेंड करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी आ जाएगा और डिवाइड में 4 आ जाएगा। चूँकि माइनस तो हम कॉमन लिए हैं ना, बट यहाँ तो माइनस था नहीं, तो अगर माइनस नहीं था और माइनस कॉमन लिए हैं तो माइनस हो जाएगा dx।
इसको ऐसे ही लिख दोगे, इसमें कुछ करना नहीं, इसको ऐसे ही उतार देना है माइनस। अब यहां पर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 4 यहां मल्टीप्लाई होगा तो -4ab, dx ये आ गया। अब ध्यान दोगे, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बाई 4 आ जाएगा। अब यहां थोड़ा सा ध्यान दोगे, इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का पावर 2, और जो नीचे 4 है उसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2। तो इसको हम ऊपर में लिखते हैं, ध्यान दोगे, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, ध्यान दोगे ये आ जाएगा, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ गया कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा हमारा 4 नंबर, ध्यान दोगे 4 नंबर फॉर्मूला, ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइड में, तो लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ, लॉग मोड एक्स, तो ये पूरा एक्स है, एक्स माइनस ए प्लस बी बाय 2, फिर प्लस अंडर रूट क्या होता है, तो अंडर रूट वही होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो उसी को उतार देंगे हम लोग, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 द पावर 2 माइनस ए माइनस बी बाई 2 का पावर 2 और प्लस में सी आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दोगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो फिलहाल ये तो मेरा वही रह जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2, ठीक है, और प्लस में इसे जब हम लोग सॉल्व कर देंगे ना, तो जो क्वेश्चन में था हमारा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, वो आ जाएगा, प्लस में सी आ जाएगा। ध्यान दोगे, इसको फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, क्या किए हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से माइनस माइनस कॉमन ले लिए, एक्स एक्स कॉमन ले लिए, ए प्लस बी बच गया। इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए माइनस बी का स्क्वायर, तो ये ए हो गया हमारा, इसे हम 2ab में सेट करेंगे, तो 2 ले लिए, और x तो मेरा a है तो x ले लिए अपने से। अब हमें यहाँ पर मेन सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारा है कि आखिर यहाँ पर क्या ऐसा नंबर ले ताकि इस पूरे को मल्टीप्लाई करने से आ जाए। तो ये चीज़ आप लोग भी बहुत ही सिंपल तरीके से सोच सकते हो, थोड़ा सा मेहनत करना होगा। तो a प्लस बी बाई 2 अगर हम ले लेते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा वो टर्म, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि अगर यहाँ पर b है तो उसी का स्क्वायर होना चाहिए प्लस में, तो इसका स्क्वायर प्लस में होना चाहिए, नहीं है, चलिए हम प्लस इसका स्क्वायर ऐड कर दिए। बैलेंस बना रहे इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब बाकी बचा हुआ टर्म को हम उतार दिए यहाँ पर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिए, और इसका स्क्वायर है तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में एक्सपेंड कर दिए, और इस 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों में हम एलसीएम ले लिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सॉल्व किए तो माइनस, इसको सॉल्व किए तो -2ab आ गया। अब यहाँ फिर से वही चीज ध्यान दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab,
तो इसका हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ से 4 का हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी इसे लिख सकते हैं a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 का कंप्लीट स्क्वायर। तो उसी चीज़ को यहाँ पर लिखा गया है, ध्यान दोगे यहाँ पर क्या लिखा गया है, तो यहाँ पर x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर पहले से चल रहा है, और इसे हम क्या लिख दिए a माइनस बी बाई 2 का स्क्वायर। इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होना था उस फॉर्मूला को हम अप्लाई कर दिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, लॉग यहाँ x और प्लस अंडर रूट जो है उसी को उतार देंगे, तो ये पूरा मेरा x है तो x ले लिए और उसको उतार दिए, इसको सॉल्व किए तो हमारा ये आ गया। क्यों आया, क्योंकि इसी को तो सॉल्व करके हम इस रूट में सेट किए थे ना। यहाँ पर ये जो आया कहाँ से आया, इसी को सॉल्व करने से आया है, ठीक है। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 15। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमारा, ध्यान दोगे तो ये क्वेश्चन जो है सबसे पहले इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के बाद ही इसमें हमारा सम स्पेशल इंटीग्रल यूज होगा। तो ध्यान दो कैसे बनेगा। सबसे पहले इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। इसे हम लिख रहे हैं अंडर रूट 9 प्लस साइन इनवर्स x टू दी पावर 2, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे अगर अंडर रूट a इंटू बी है तो रूट a इंटू रूट बी हम अलग अलग लिख सकते हैं, दोनों में रूट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। रूट अगर एक साथ हो, रूट अंडर ए बी है तो a का में अलग रूट और b में अलग रूट कर सकते हैं। तो इसे हम a लेट कर लिए, इसे b लेट कर लिए, b में रूट लिख दिए। अब a में रूट लिख करके हम x dx के साथ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसे इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं, और चलिए इसमें साइन इनवर्स x को हम पुट करते हैं। साइन इनवर्स x को हम y पुट कर देते हैं, और डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही हम लोग इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये तो पढ़े हो गए आप लोग। अब इस dx को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर हमारा क्या बच जाएगा, तो dy बच जाएगा। ध्यान दोगे जैसे ही इसे हम डिफरेंशिएट किए तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बच गया, और ये जो dx है इधर मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पर क्या बच गया, तो dy बच गया, ठीक है। अब इसका हम क्वेश्चन में यूज कर देंगे। क्वेश्चन में अगर इसका यूज करते हो तो क्या आ जाएगा, थोड़ा क्वेश्चन में ध्यान दिया जाए। ध्यान दोगे यहाँ पर ये है इंटीग्रेशन, ठीक है। 9 को क्या लिखोगे, 3 स्क्वायर। यहाँ जो है y आ जाएगा तो स्क्वायर है तो y स्क्वायर हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा। और इस कंप्लीट का वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या फाइंड किए हैं, तो dy, ठीक है। क्या फाइंड किए हैं, तो dy, यानी इस कंप्लीट के जहाँ पर y आ जाएगा और यहाँ पर y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दोगे 1 बाय अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उसका आ जाएगा dy। अब इसमें फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे, फॉर्मूला नंबर 6, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला नंबर 6, एक्चुअली में फॉर्मूला नंबर 6 हमारा ऐसा था, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो प्लस है ना, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या हुआ था, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो सेम फॉर्मूला अगर हम लोग यहाँ पर अप्लाई कर दें, लॉग तो एक्स के जहाँ पर वाई है तो वाई प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर स्टूडेंट से होता है कि स्टूडेंट सोचता है कि यहाँ पर x है, x के जहाँ पर 3 है तो यहाँ पर हम 3 लिख देते हैं। नो, ऐसा नहीं, यहाँ वेरिएबल ही आता है, y आएगा प्लस में c। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, y का जो वैल्यू है, y किसको लेट किए थे, साइन इनवर्स को, तो यहाँ साइन इनवर्स x आ जाएगा, साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट साइन इनवर्स x का स्क्वायर प्लस 9 और प्लस में c। ये आ गया हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट कोसेक एक्स माइनस 1 डी एक्स, यानी क्वेश्चन नंबर 25। तो
24 और 25 से पहले का जो क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 से 23 तक का जो क्वेश्चन है वो हम अगले लेक्चर में आप लोग को बताएंगे, ध्यान दोगे। तो इस क्वेश्चन में सम स्पेशल इंटीग्रल यूज करने से पहले इसे सम स्पेशल इंटीग्रल के रूप में थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लाना पड़ेगा। तो ध्यान दोगे क्या करेंगे। ये जो cosec x है इसे हम यहां लिख देंगे 1/sin x-1। अब इसमें हम लोग एलसीएम लेंगे। तो ये आ जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो √1 - sin x जो है इसे कोशिश करना है कि ये रूट से बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसे रूट से बाहर लाने के लिए हम लोग जैसे रेशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को, तो सेम वही काम यहाँ पर हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे। क्योंकि ये 1 - sin x तो बाहर तभी आएगा ना जब कोई स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर आ जाए। तो ऐसे तो 1 - sin x से भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बाहर आ ही जाएगा, बट हम यहाँ पर 1 + sin x मल्टीप्लाई करके इसको बाहर लाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 + sin x मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। जैसे ही हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1 + sin x, तो ये a - b और a + b का फॉर्मूला अप्लाई होगा तो a² - b² हो जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा sin x + sin² x dx। ये जो 1 - sin² x है इसका हो जाएगा cos² x। ये आ गया। अब ये जो cos² x है ये यहाँ जो है रूट से बाहर आ जाएगा। तो cos x हो जाएगा, इंटू में हम dx ले लेते हैं और यहाँ बच जाएगा sin x अंडर रूट में sin x + sin² x, ये बच जाएगा। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होने वाला है, ध्यान दोगे। क्योंकि अगर साइन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x dx आ जाएगा। पुट कर देते हैं, पुट sin x = y, और इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका cos x हो जाएगा। ठीक है, और इधर जो हमारा आ जाएगा, इधर जो आएगा dy/dx, उसमें से dx को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहाँ पर क्या आ गया सो ध्यान दोगे, cos x dx का वैल्यू dy आ गया यहाँ पर, और sin x का वैल्यू y, यानी यहाँ पर dy आ जाएगा, √y + y² आ जाएगा। अब ये हमारा बनेगा सम स्पेशल इंटीग्रल का प्रॉपर्टी अप्लाई होकर के। ठीक है, ध्यान दोगे, dy और डिवाइड में √y + y², ऐसा कुछ आएगा। तो ध्यान दोगे इधर थोड़ा सा, ये आ जाएगा। अब इसे हम लोग सेट कर लेंगे, जैसे हर क्वेश्चन को सेट करते हैं इसे भी हम लोग सेट करेंगे। तो इसको डायरेक्ट थोड़ा सा हम बताते हैं, y² हो जाएगा 2 × y × 1/2 हो जाएगा, प्लस में 1/2 ऐड कर देंगे और -1/2 हम यहाँ कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का हो जाएगा y + 1/2 का स्क्वायर -1/2 का स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग वाला फॉर्मूला आएगा, log x यानी ये पूरा मेरा x है, y + 1/2 और प्लस अंडर रूट क्या होता है, जो यहाँ रूट में रहता है वही आता है। ये आ गया, और प्लस में क्या हो जाएगा, तो प्लस में
सी हो जाएगा। y का वैल्यू पुट कर दोगे, क्या है y का वैल्यू, किसको लेट किए है, साइन एक्स लेट किए है, ये आ गया। और ऐसे ही इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते तो क्या आ जाता है हमारा, y प्लस वाई स्क्वायर आ जाता, ये आ जाता। ठीक है, अब वहां पर हम पुट करेंगे। ये आ गया हमारा इसका आंसर, ध्यान दोगे। y के जगह पर हम साइन एक्स पुट कर दिए, इसको ऐसे ही रहने दिए। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर में जो रिजल्ट था y प्लस वाई स्क्वायर वो आ जाएगा। फिर यहाँ y के जगह पर भी हम लोग यहाँ पर क्या किए, तो साइन एक्स पुट कर दिए। ध्यान दोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये जो है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x+2, इसको अगर हम लोग सेट करेंगे ना तो हमारा आ जाएगा x प्लस 1^2 + 1, यानी इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा तो टेन इनवर्स का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a टेन इनवर्स x/a, यानी टेन इनवर्स x+1 + c हो जाएगा इसका। अब इसमें सबसे पहले माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, 4x² को हम क्या कर दिए हैं, तो यहाँ पर 2x² कर दिए और इसे हम -9x कर दिए हैं, 2x² कर दिए। अब इसे हम सेट करेंगे तो 2 × 2x × 9/4 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा b हो गया, इसका b का स्क्वायर ऐड कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए x 2x - 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इस माइनस को इस पे मल्टीप्लाई करिए, प्लस आ गया और ये यहाँ पर माइनस आ गया। अब √a² - x², तो इसमें फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स का। ठीक है, तो इसमें साइन इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, तो साइन इनवर्स x ले लिए और डिवाइड में a ले लिए। ठीक है, अब ये आया कहाँ से 1/2, आप लोग को दिमाग में तो ये चल रहा होगा। तो सीधी सी बात है, बताया गया है कि x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई रहता है वो डिवाइड में चला जाता है। तो यहाँ पर हम डिवाइड में ना लिख करके 1/2 भी तो लिख सकते हैं, डिवाइड में ही तो है, 1/2 कर दिए हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 8x - 9/4, 9/4, 4 से 4 कट गया, हमारा ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसमें कुछ क्वेश्चन जो है सो छूट गया है, कहाँ से कहाँ तक क्वेश्चन छूट गया आप लोग ध्यान रखोगे थोड़ा सा। क्वेश्चन इसमें छूटा है हमारा 16 से लेकर के 23 तक, और फिर 26 से लेकर के 28 तक। तो ये सब क्वेश्चन जो है हम आप लोग को अगले लेक्चर में, अगले क्लास में, अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो अब रह गया बात कि आज जो हम क्वेश्चंस बताए हैं आप लोग को, आज जो क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोग को, इतना सारा क्वेश्चंस, तो इससे पहले वाले लेक्चर में आज हम सम स्पेशल इंटीग्रल से जो क्वेश्चन लिए ना, ये टोटली हमारा एनसीईआरटी 12th क्लास का जो बुक है सेकेंड पार्ट, उससे लिया गया है 7.4 से। ठीक है, 7.4 से एक्सरसाइज का क्वेश्चंस को लिया गया है। इससे पहले 7.5 का ही एग्जाम्पल्स का कुछ क्वेश्चंस को बताया गया है। ठीक है, और कुछ फॉर्मूला का प्रूफ, जितने सारा फॉर्मूला यहाँ पर आप लोग को बताया गया है उन सभी फॉर्मूला का प्रूफ भी बताया गया है। तो आज का क्लास देखने से पहले ज़्यादा बेहतर रहेगा कि इससे पहले जितना सारा इंटीग्रेशन का वीडियो हम अपलोड किए हुए हैं उसको अगर नहीं देख पाए हो तो उसे आप लोग हमारे चैनल में जा कर के उसको आप लोग देखोगे। गारंटी है कि जिसको भी इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होता है और इंटीग्रेशन समझ में आएगा, और अगर इसके बाद भी कहीं प्रॉब्लम होती है, नहीं समझ में आता है या किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके आप लोग भेज सकते हो। और उसके बाद भी अगर कहीं दिक्कत होता है तो एक नंबर हम आप लोग को देते हैं, व्हाट्सअप नंबर, उसमें आप लोग व्हाट्सअप मैसेज भी कर सकते हो कहीं भी अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम अगर होता है तो। नंबर है 9835939790। इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज में भी क्वेश्चन आप लोग भेज सकते हो। इससे हटके कोई मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन अगर है तो उसको आप लोग भेज सकते हो, उसका सॉल्यूशन आप लोग को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आज का क्लास आप लोग को बेहतर लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसके लिए आप लोग एक लाइक जरूर कर दें। ठीक है, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो आपको समय पर मिलते रहे और आप उसका लाभ उठाते रहे। चलिए, इस चैनल से आप लोग को जुड़ने के लिए धन्यवाद।